मनी एंड माइंड में आपका स्वागत है, जहां हम आपको सुनाते हैं उन स्टार्टअप्स, बिजनेस आइडियाज और उन दिमागों की कहानियां जो किसी भी वक्त सक्सेस की मिसाल बन सकते हैं या गिरावट की चेतावनी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पुराने साथी हैं तो बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी है इंडिया के सबसे अजीब, सबसे तेज और सबसे विवादित स्टार्टअप्स में से एक की, Housing.com, और उसके पीछे के इंसान राहुल यादव की। एक ऐसा लड़का जिसे लोग नेक्स्ट स्टीव जॉब्स ऑफ इंडिया कहने लगे थे, लेकिन जिसने एक ईमेल से पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला दिया था। साल था 2012। आईआईटी बॉम्बे का एक छात्र राहुल यादव, जिसे पढ़ाई से उतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थी। जब उन्हें मुंबई में एक फ्लैट ढूंढना था तो वो खुद इस झंझट से इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन को एक बिजनेस आइडिया में बदल दिया। बस फिर क्या था, कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बनाया Housing.com। मकसद था रियल एस्टेट इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी के जरिए बदलना। सिंपल, साफ सुथरा, वेरीफाइड लिस्टिंग्स वाला ऐप। कंपनी ने लाइटनिंग स्पीड से ग्रो किया। एंजेल इन्वेस्टर्स ने फंडिंग दी। फिर सिक्वोया कैपिटल, सॉफ्ट बैंक जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड आए। राहुल अपने बोल्ड एटीट्यूड और बेबाक नेचर के लिए जाने जाने लगे। वो इन्वेस्टर्स के सामने हुडी पहनकर मीटिंग करते थे और कहते थे, आई डोंट केयर अबाउट द मनी, आई केयर अबाउट द इम्पैक्ट। 2014 तक Housing.com का वैल्यूएशन $250 मिलियन से भी ऊपर पहुंच गया था। ऑफिसेज में बीन बैग्स, नियॉन लाइट्स और लुक यूपी वाले बिलबोर्ड्स पूरे शहर में दिखने लगे। हर कोई इस स्टार्टअप को नेक्स्ट बिग थिंग मानने लगा था। लेकिन ये कहानी जितनी तेजी से चढ़ी उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर गई। राहुल का एटीट्यूड उन्हें मीडिया का फेवरेट तो बना रहा, लेकिन बोर्ड मेंबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और फिर आया वो फेमस ईमेल जिसने सबको हिला दिया। ये ईमेल राहुल ने डायरेक्ट सेक्वा कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर को भेजा था। ईमेल में उन्होंने लिखा, यू गाइज आर नॉट इंटेलेक्चुअली कैपेबल इनफ टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ मी, यानी आप लोग मेरे साथ बातचीत करने लायक नहीं हो। उन्होंने ये भी कहा कि यू जस्ट डोंट हैव इट इन यू। ये सिर्फ एक गुस्से वाला मेल नहीं था, ये एक ओपन चैलेंज था पूरी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के लिए। ईमेल इंटरनेट पर वायरल हो गया। स्टार्टअप वर्ल्ड में हर कोई यही बात कर रहा था, ये बंदा जीनियस है या पागल। कुछ हफ्तों बाद राहुल ने अपनी कंपनी के 200 करोड़ रुपए के शेयर्स पूरी तरह से एम्प्लॉयज को गिफ्ट कर दिए, बिना किसी शर्त के। उन्होंने कहा, आई एम जस्ट 26, आई विल स्टार्ट अगेन। लेकिन उस जनरसिटी के बाद भी उन्हें सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया। बोर्ड ने उन्हें बाहर निकाल दिया और Housing.com का डाउनफॉल वहीं से शुरू हो गया। आज Housing.com एक शैडो बनकर रह गया है, जिसका नाम तो जिंदा है, लेकिन वो एनर्जी, वो विजन और वो मैडनेस गायब हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है, क्या राहुल गलत थे या सिस्टम उन्हें संभाल नहीं पाया? क्या बोल्डनेस और रिबेलियन एक स्टार्टअप को बना सकते हैं या आप बर्बाद कर सकते हैं? राहुल ने बाद में एक नया स्टार्टअप शुरू किया, इंटेलिजेंट इंटरफेसेस, लेकिन वो भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। ये कहानी हमें सिखाती है, विजन जरूरी है, बोल्डनेस भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ रिबेलियस सोच से कंपनी नहीं चलती। एक बिजनेस में सिर्फ आइडिया नहीं, पेशेंस, मैच्योरिटी और टीम हैंडलिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। आपको क्या लगता है, राहुल यादव मिसअंडरस्टूड जीनियस थे या ओवर कॉन्फिडेंट रिबेल? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त बिजनेस स्टोरी के साथ। जब सोच हो बड़ी तो दाम छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि असली दौलत सोच में होती है, जेब में नहीं।